दोस्तों, एक ऐसा साम्राज्य जिसके बारे में हर कोई जानता होगा और जिसका नाम है मुगल साम्राज्य। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुगल साम्राज्य का अंत कैसे हुआ और दिल्ली में एक ऐसा दरवाजा जिसका नाम खूनी दरवाजा है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 1526 एक ऐसा दौर था जब शुरुआत होती है एक ऐसे साम्राज्य की जिसने भारत और भारत में रहने वाले लोगों के लिए काफी नुकसान पहुंचाया। तो कुछ मस्त लेके आए हैं आज के इस वीडियो में, तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 1526 को शुरुआत होती है मुगल साम्राज्य बाबर की और हुमायूं और अकबर से होते हुए बहादुर शाह जफर द्वितीय पर आकर खत्म हो जाती है। मुगल बादशाहों ने भारत में 300 साल से भी अधिक राज किया था और इस दौरान इन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए और कुछ बुरे भी। अधिकतर मुगल बादशाह अपने कट्टर इस्लामिक सोच के कारण जाने जाते थे और वही इन्होंने पूरे भारत में हिंदुओं पर जबरन तलवार की नोक पर धर्मांतरण करवाया। मुगलों ने लाखों हिंदुओं का मुस्लिम धर्म में मतांतरण करवाया और लाखों हिंदुओं को धर्म परिवर्तन न करने पर मार डाला। लेकिन इतिहास की खासियत यही रही है कि वो खुद को दोहराता जरूर है। जिस तरह मुगलों ने कई हिंदू राजाओं को मारा और उनके वंश तबाह किए, वही हाल मुगल शासकों के साथ भी हुआ। और जब भारत पर अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का अंत भी शुरू हो गया और अंत में मुगल साम्राज्य के अंतिम वंशजों को नंगा करके लाइन में खड़े करके गोली मार दी गई। आइए जानते हैं पूरी घटना के बारे में। और दिल्ली के खूनी दरवाजे पर खत्म हुआ था अकबर का वंश। 1857 के दौरान पूरे भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह पनप रहा था और उस वक्त के मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का साथ दिया। शुरू में विद्रोह सफल रहा, लेकिन बाद में धीरे धीरे अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में सफल रहे। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय ने बचने के लिए अपने बेटे मिर्जा मुगल और खिजर सुल्तान और पोतों के साथ हुमायूं के मकबरे में जाकर छुप गए, जहां पर मेजर हडसन ने उन्हें पकड़ लिया। मेजर हडसन ने उन्हें बोला कि अंग्रेज सरकार आपको मारना नहीं चाहती है, अगर आप आत्मसमर्पण कर दे तो। यह सुनकर बहादुर शाह जफर ने आत्मसमर्पण कर दिया और उनके बेटे को पकड़ लिया गया। लेकिन हडसन कुछ और ही चाह रहा था। जब बहादुर शाह जफर के बेटों और पोतों को पकड़कर ले जा रहे थे, तो एक बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे चल रही थी। कुछ गड़बड़ न हो जाए, इसको देखते हुए हडसन ने बहादुर शाह जफर के लड़कों के कपड़े और शरीर पर पड़े सभी जेवरात उतार दिए। उनको पूरी तरीके से नंगा करने के बाद दिल्ली के खूनी दरवाजे पर तीनों को गोली मार दी गई। इसके बाद मेजर हडसन वहीं से चिल्लाया कि हिंदुओं, मैंने तुम लोगों का बदला ले लिया है। जिस तरह मुगलों ने लाखों हिंदुओं का कत्ल किया और महिलाओं की इज्जत लूटी, वह आज आपके सामने नंगे पड़े हैं। मेजर हडसन ने यह इसलिए बोला ताकि लोगों में कोई विद्रोह ना हो सके और लोगों में डर फैलाने के लिए मुगल वंशजों की लाश को वहीं चांदनी चौक में फेंक दिया गया। 2 दिन तक लाश वहीं पड़ी रही और किसी को लाश नहीं उठाने दिया गया। इधर बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगूस भेजने की तैयारी चल रही थी। बहादुर शाह जफर ने भूख लगने पर जब खाना मांगा, तो मेजर हडसन ने उन्हें बेटे का सर लाकर थाली में परोस दिया और यह देखकर बहादुर शाह जफर बेहोश हो गया। जबकि यही काम मुगलों ने बंदा बहादुर के साथ भी किया था। जब औरंगजेब ने बंदा बहादुर के बेटे को उन्हीं के सामने मारकर उनके कलेजियां निकालकर बंदा बहादुर के मुंह में डाल दिया था। बाद में बहादुर शाह जफर की रंगूस में कैद के दौरान मृत्यु हो गई थी। बाकी बचे हुए अकबर के वंशजों को भी अंग्रेजों ने पकड़ कर गोली मार दी गई। इस तरह अकबर के वंश का समूल नाश कर दिया गया। जिस दरवाजे पर मेजर हडसन ने बहादुर शाह जफर के बेटे को मारा, उसी खूनी दरवाजे पर औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दादा सिकोरा को मारकर उनकी गर्दन टांग दी थी। इसी खूनी दरवाजे पर अकबर के बेटे जहांगीर ने अकबर के 9 रत्नों में से एक रहे अब्दुल रहीम खाने खाना के बेटे को मारकर लटका दिया था।